A very good evening to all of you. बच्चों, होम साइंस में आज हम चैप्टर 15 प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ जानेंगे। बेटा, मनुष्य जो है वो हर समय अपनी प्रगति और विकास के लिए तत्पर रहता है और इसके लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता है। काम करते समय कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस प्रकार की दुर्घटना साधारण भी हो सकती है और गंभीर भी। उदाहरण के लिए सब्जी काटते हुए महिला का हाथ कट जाना या गर्म तवे से उंगली जल जाना भी एक दुर्घटना है और सड़क पर तेज गति से चलने वाले किन्हीं दो वाहनों का आपस में टकरा जाना भी एक दुर्घटना है। ये सच है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और दुर्घटना के प्रत्येक स्थान पर लेकिन बच्चों चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध होना संभव नहीं होता। जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है और व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। इस प्रकार बच्चों घायल व्यक्ति को बेटा चिकित्सक के आने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है उस सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और बच्चों प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगड़ने से बचाना होता है और कई बार तो बच्चों प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके ही व्यक्ति का जीवन बचा लिया जाता है। बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक दशाएं। बच्चों, वैसे तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी दुर्घटना के घटित होते ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है, भले ही दुर्घटना साधारण ही क्यों ना हो। व्यवहारिक दृष्टि से हम कुछ उन दुर्घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं जो सामान्य रूप से हमारे घरों अथवा कार्यस्थल पर घटित होती रहती हैं। यहाँ इन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली दशाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। निम्नलिखित दशाओं में प्राथमिक चिकित्सा की तत्काल जरूरत होती है और वो कौन कौन सी दशाएं हैं? एक तो बच्चों दुर्घटना के बाद व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है। ऐसा प्राय चोट लगने पर, कट जाने पर या आंतरिक विकार के कारण हो सकता है। और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर का कोई अंग जल या झुलस गया हो, है ना, या व्यक्ति को किसी विषैले कीट अथवा पशु ने काट लिया हो, व्यक्ति ने अधिक मात्रा में किसी मादक पदार्थ का सेवन कर लिया हो, व्यक्ति किसी भी कारण से बेहोश हो गया हो, किसी भी कारण से व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया हो या किसी भी कारण से व्यक्ति के शरीर की कोई हड्डी टूट गई हो या मोच आ गई हो। बच्चों, ये सब दशाएं उन दुर्घटनाओं से संबंधित होती है जो प्राय घटित होती ही रहती है ना। जैसे किसी भी प्रकार के दुर्घटना होते ही तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो घायल या जो रोगी व्यक्ति है उसके जीवन की रक्षा करना है। इससे उसकी दशा अधिक बिगड़ने से रुक जाती है, उसका मनोबल बढ़ता है और रोग या चोट का सामना करने की शक्ति मिलती है। बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ जरूरी नियम होते हैं और इन्हीं नियमों को प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत कहा जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है दुर्घटना संबंधी वास्तविकता को जानना। बेटा, प्राथमिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है घटित होने वाली दुर्घटना की वास्तविकता को जानना। दुर्घटना की वास्तविकता को भलीभांति जान लेने के बाद ही प्राथमिक चिकित्सा शुरू की जा सकती है। दुर्घटना की
वास्तविकता को जानने के लिए कुछ बातों की तुरंत जानकारी प्राप्त करनी जरूरी होती है। जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर की कोई हड्डी तो नहीं टूट गई है, शरीर में कोई घाव तो नहीं है, और यदि घाव है तो कहाँ कहाँ है, और शरीर के किस अंग से रक्तस्राव हो रहा है ना। या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को श्वसन क्रिया में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सांस लेने में कहीं शरीर में कोई गुमचोट तो नहीं लगी है। तो बच्चों, इस प्रकार की विभिन्न जानकारियों को अर्जित करके ही प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा है बच्चों, संबंधित चिकित्सक से तुरंत संपर्क। बेटा, दुर्घटना की वास्तविकता को जान लेने के बाद यदि व्यक्ति की दशा गंभीर हो तो दुर्घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति की हड्डी टूट गई है तो हड्डी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, और यदि व्यक्ति को गोली या किसी धारदार शस्त्र से घाव हुआ है तो शल्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, है ना। और बच्चों, चिकित्सक से संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है टेलीफोन या मोबाइल। और यदि टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा ना हो तो किसी व्यक्ति को तेज गति से चलने वाले वाहन द्वारा चिकित्सक के पास सहायता लेने हेतु भेजना उचित है। शरीर से होने वाले रक्तस्राव को रोकना। बेटा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर के किसी अंग से यदि रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि वो खून को रोकने का तुरंत प्रयास करे, क्योंकि यदि शरीर से रक्त का स्राव रोक लिया गया तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है ना। चौथा है बच्चों, घायल अंग को सहारा देने का तरीका। प्राथमिक चिकित्सक को बच्चों ये शिक्षा दी जाती है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर की जांच करके तुरंत ये पता लगा ले कि शरीर का कोई अंग गंभीर रूप से घायल तो नहीं है, और यदि कोई अंग घायल है तो उस अंग को विशेष रूप से सहारा दिया जाना चाहिए, है ना। यदि घायल अंग को आवश्यक सहारा नहीं दिया गया तो अनेक बार जो अंग होता है वो लटकने लगते हैं, और इससे घायल व्यक्ति को बहुत ही दर्द होता है और स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। पांचवा है बच्चों, कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था करना। बेटा, अनेक अवसरों पर जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसे वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, और ऐसे में व्यक्ति की सांस ऐसे लगता है जैसे रुक रही हो। तो प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की जो गंभीर स्थिति होती है उसमें घायल व्यक्ति को तुरंत कृत्रिम सांस देने की व्यवस्था करनी चाहिए, और यदि ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो तो तुरंत ऑक्सीजन लगाई जानी चाहिए। छठा है बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने का प्रयास। बेटा, अनेक अवसरों पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और ये जो मूर्छा है चोट के कारण या किसी प्रकार के सदमे के कारण भी हो सकती है ना। तो प्राथमिक चिकित्सक के लिए ये निर्देश होता है कि मूर्छित व्यक्ति को जितनी शीघ्र हो सके उसको होश में लाने का प्रयास करना चाहिए, और वास्तव में होश में आ जाने पर ही घायल व्यक्ति को अच्छे ढंग से प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सकती है ना, क्योंकि होश में आने पर व्यक्ति अपने विषय में अधिक जानकारी दे सकता है। शरीर को गर्म रखने का प्रयास। बेटा, अनेक बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर से बहुत अधिक खून बह जाता है, और ऐसे में व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ने लगता है, और इस प्रकार की स्थिति में जो प्राथमिक चिकित्सक है उसको चाहिए कि वो घायल व्यक्ति के शरीर को गर्म रखने का प्रयास करे। घायल व्यक्ति के शरीर को गर्म रखने के लिए उसे गर्म चाय, कॉफी या दूध भी पिलाया जा सकता है। घावों पर दवा लगाना तथा पट्टी बांधना। बेटा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर यदि कोई खुला घाव है तो इस घाव पर कोई अच्छी कीटाणुनाशक दवा लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए, क्योंकि यदि घाव खुला रहता है तो उस पर कीटाणुओं का संक्रमण हो सकता है। शरीर से विष निकालने के उपाय करें। बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर से में अगर विष प्रवेश कर गया है तो उस विष को निकालने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए रोगी को क्या करना चाहिए, उल्टियां कराई जाती हैं, है ना। और
यदि ऐसा संभव ना हो तो विष के प्रभाव को कम करने के लिए कोई दूसरा उपाय भी किया जा सकता है। घायल व्यक्ति को हिलाए डुलाए नहीं। बच्चों, जो व्यक्ति घायल होता है उसको यदि चोट लगी हो या कोई शरीर की हड्डी टूट गई हो तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, क्योंकि हिलाने डुलाने से घायल व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है और उसे बहुत अधिक पीड़ा अनुभव होती है। घायल व्यक्ति के पास भीड़ ना करें। बच्चों, जो घायल व्यक्ति होता है उसके पास भीड़ एकत्र नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो घायल व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई हो सकती है, दूसरा उसे घबराहट भी हो सकती है ना। और जो घायल व्यक्ति है उसके पास जो व्यक्ति हैं उनको शांत ही रहना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक सामग्री। बेटा, किसी भी घर में किसी भी समय कोई भी आकस्मिक दुर्घटना होती रहती है ना। तो बच्चों वाले घर में तो इनका गिरना, चोट लगना, ब्लेड से हाथ कट जाना आदि घटनाएं प्राय घटित होती ही रहती हैं। यही नहीं, रसोई घर में काम करते समय हाथ का जलना या झुलस जाना भी साधारण सी बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर गृहिणी को ये सुझाव दिया जाता है कि घर में प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री जरूर रखनी चाहिए, जैसे स्वच्छ डॉक्टरी रुई, पिन, टेप, कैंची, चम्मच एवं ग्लास, पैड, पट्टियाँ, दियासलाई एवं स्प्रिट लैंप, खपच्चियाँ, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ की टोपी। और बच्चों, इनके अतिरिक्त भी कुछ और दवाएं हैं जो घर में जरूर होनी चाहिए, जैसे अमृत धारा, आयोडेक्स, ग्लिसरीन, मर्क्यूरी क्रोम, टिंचर आयोडीन, बर्नॉल, डिटॉल, एक्रिफ्लेविन क्लोशन, टिंचर बेंजीन, स्प्रिट, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लूकोज आदि। बच्चों, सामान्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो आवश्यक सामग्री है इसको एक साथ एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है, जिसे कि प्राथमिक चिकित्सा किट भी कहते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण हर तरह से साफ सुथरे और ठीक दशा में होने चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सक के आवश्यक गुण। बेटा, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और मानवता के नाते वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इस दृष्टिकोण से वैसे तो हर व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सक की भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सक भी होते हैं, मतलब कि उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, ट्रेंड होते हैं। वो विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राथमिक चिकित्सा का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है तथा अनेक व्यक्ति अपनी इच्छा से भी इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त तथा व्यवहार से व्यवस्थित रूप से प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करने वाले व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सक कहा जाता है। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक के लिए कुछ गुणों को आवश्यक माना जाता है और वे गुण निम्नलिखित हैं। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक का स्वास्थ्य अच्छा तथा हृदय मजबूत होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को प्राथमिक चिकित्सा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को सूझबूझ वाला तथा दूरदर्शी होना चाहिए। और बेटा, प्राथमिक चिकित्सक विवेकशील, चतुर, धैर्यवान, आशावान, आत्मविश्वासी तथा सहानुभूति में होना चाहिए। साथ ही बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक को स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य कार्य। बेटा, सामान्य रूप से दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सबसे पहला तो दुर्घटना की प्रकृति तथा घायलों की स्थिति को देखकर उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक या पास के अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। और उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम वेस्ट ना हो, है ना, समय व्यर्थ ना हो जाए। दूसरा बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक का ये कर्तव्य है कि वो चिकित्सक के आने तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हर तरह से देखभाल करे और उसे आवश्यक सहायता प्रदान करे। थर्ड है बच्चों
यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मूर्छित हो तो उसे होश में लाने का उपाय करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे कृत्रिम श्वास भी देनी चाहिए। चौथा है बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हवादार स्थान पर आराम से लेटाया जाना चाहिए। पांचवा है बच्चों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ना तो भीड़ एकत्र होनी चाहिए और ना ही अधिक शोर होने देना चाहिए। छठा, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पानी में डूबा हो तो उसके पेट में से पानी निकालने का उपाय किया जाना चाहिए। सातवां है, यदि संबंधित व्यक्ति लू या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बेहोश हो गया है तो उसे खुली हवा में लेटा देना चाहिए या पंखे से हवा करनी चाहिए। और यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूटी है या मोच आई हुई है तो उसे आरामदायक स्थिति में लिटाना चाहिए और प्रभावित अंग को सहारा दिया जाना चाहिए। बेटा, प्राथमिक चिकित्सक का ये भी कर्तव्य है कि वो चिकित्सक के आने से पहले दुर्घटना के सभी पक्षों का समुचित विवरण तैयार कर ले तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति द्वारा प्रकट किए जाने वाले लक्षणों को भी नोट कर ले। तो बच्चों, हमारा चैप्टर प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला, दूसरा, चौथा और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, दूसरा, छठा, सातवां और अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्न आपको अपनी होम साइंस की नोटबुक में करने हैं। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ आपको अपनी बुक में ही करने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।